हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लक्ष्मण, इस प्रदेश की सुंदरता देखकर बार बार जानकी की याद आती है। ऐसे दृश्य उसके मन को बहुत भाते थे, परंतु आज न जाने वो किस अवस्था में होगी, क्या सोचती होगी। भाभी भी आपके बारे में सोचती होंगी, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता होगी। हाँ लक्ष्मण, उसे पूर्ण विश्वास होगा कि हम उसे अवश्य खोज लेंगे। इसी भरोसे पर वो जीवित होगी न लक्ष्मण? हाँ भैया, वह एक वीर आर्य कन्या है। कितना भी दुख आ जाए पर वो विचलित नहीं होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मेरे राजा की बात सीधी तरह मान ले। क्या कमी है हमारे लंकेश्वर में? अरे सुनती है कि नहीं? बोलना। तू महाराजा धीराज रावण की बात मान ले, नहीं तो मार मार के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी? बोल, मानेगी कि नहीं मानेगी? अरे कुछ तो बोल। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे माया से डराओ। मायावती, तुम इसे अपनी माया से भ्रमित कर दो। देखो मैं इसे किस प्रकार से सीधे रास्ते पर लाती हूँ। हमारे लंकेश्वर की बात मान ले, नहीं तो मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी? क्यों स्वयं अपनी शत्रु बन रही हो? नादानी छोड़ो, महाराज धीराज रावण की शरण में आ जाओ, तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा। ऐसा वैभव, ऐसा सुख तीनों लोकों में किसी स्त्री को नहीं मिला होगा जो तुम्हें मिलेगा। द्वार पर आए हुए भाग्य को ठोकर मत मारो रानी। अभागी, मान जा, नहीं तो हम ऐसे भयानक पशु तेरे ऊपर छोड़ेंगे जो तेरी पोटी पोटी नोच डालेंगे। अब देख क्या गति होती है तेरी। महाराज की जय हो। महाराज, हमारा ये गुप्तचर समाचार लाया है। पंपापुर सरोवर के आगे दो अनजान व्यक्ति जंगल में घूमते हुए दिखाई दिए। वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो नील? वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं? जी हाँ जामवंत जी, वो बार बार ऋषिमुख शिखर की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है वो इसी चोटी पर पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। गुप्तचर का कहना है कि अपनी भाषा में बातचीत करते हुए वो बीच बीच में महाराज सुग्रीव का भी नाम लेते हैं। हमारा नाम ले रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या सुना तुमने? जी मैंने इतना ही सुना। उनमें से जो छोटा था वो बड़े से कह रहा था कि महाराज सुग्रीव
अवश्य इसी चोटी पर रहते होंगे। हमें वहां पहुंचने का मार्ग शीघ्र ही ढूंढना चाहिए। अर्थात उन्हें यहाँ का मार्ग विदित नहीं। इससे यह सिद्ध होता है महाराज कि वो इस प्रदेश से अनजान है और यहाँ पहली बार आए हैं। परंतु यह भी सिद्ध होता है कि वो पर्यटक नहीं है जो केवल घूमने आए हैं। उनका एक लक्ष्य है महाराज सुग्रीव तक पहुंचना। वो इनसे भेंट करना चाहते हैं या आक्रमण, ये विचार करने की बात है। तुम ठीक कहते हो नल, उनका आगमन विचार योग्य है। क्यों आए हैं, किसने भेजा है? अर्थात आप लोगों को शंका है कि महाराज बाली ने उन्हें यहाँ भेजा है? हाँ, इसी बात की मुझे आशंका है जामवंत। परंतु महाराज बाली उन्हें अकारण यहाँ क्यों भेजेंगे? हम तो यहाँ शांति पूर्वक रहते हैं और उन्हें कुछ कहते भी नहीं। ये तो हम जानते हैं कि शांति से रहते हैं। उनकी आंखों में तो महाराजा सुग्रीव और इनके हम 4 मंत्री कांटे की तरह खटक रहे होंगे। वो जानते हैं कि जिस राजा का राज छिन जाए वो जब तक जीवित रहेगा पुनः अपने राज्य को पाने के लिए तड़पता रहेगा, और जब उसके मुख्य मंत्री साथ हैं वो अवश्य षड्यंत्र कर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में उसकी यही चेष्टा होगी कि वो हमें जैसे भी हो समाप्त कर दे। तुम ठीक कहते हो नल, इसीलिए आज बाली भैया ने 2 मनुष्य भेजे होंगे जिससे हमें कोई संदेह ना हो। तुमने कहां देखा उन्हें? पर्वत के नीचे, तराई के वन में। तुम कहां थे? मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके नीचे से वो जा रहे थे। कैसे लगते हैं वो? जी अच्छे लगते हैं। अच्छे बुरे की बात हमने कहां पूछी? हम जानना चाहते हैं किस डील डॉल के हैं, कैसी वेशभूषा है उनकी। जी दोनों युवक हैं, अति सुंदर हैं। मुख पर एक मोहिनी है, वेशभूषा से कोई तपस्वी ही लगते हैं, परंतु कंधे वीरों के हैं और कंधों पर धनुष्मान धारण किए हैं। सारी बातें तुम एक दूसरे के विपरीत कह रहे हो। एक बात बताओ, वो तपस्वी हैं या योद्धा हैं? जी दोनों। कुछ समझ में नहीं आता। मेरी समझ में आता है। बाली ने जानबूझकर ऐसे 2 व्यक्ति इस प्रदेश में भेजे हैं जो यहाँ के लिए अनजान है। वो दोनों तपस्वी महाराज सुग्रीव के पास सहायता मांगने या भिक्षा मांगने के उद्देश्य से हमारे यहाँ पहुंचेंगे, और उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा हमारा भेद जानना कि हम किष्किंधा का राज्य वापस छीनने का कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या नहीं। और जो वीरों की भांति धनुष बाण उठा रखा है वो क्यों? वो इसलिए कि यदि हमें असावधान या शक्तिहीन पाएं तो अवसर पाकर हमें समाप्त भी कर दें। इसलिए प्रतिदिन की आशंका से तो यही उत्तम है कि आप बाली पर आक्रमण करके उससे किष्किंधा का राज्य छीन लीजिए। परंतु वो इतना बलशाली है कि मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकता। हमें किसी शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता है जो हमारा साथ दे। हो सकता है उसके दरबार में आपका कोई विशेष भक्त हो जो आपकी सहायता कर सकता है। परंतु राजन, अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना आपका वीरोचित कर्तव्य है। उसके लिए राजनीति, साम, दाम, दंड, भेद, सारे अस्त्रों का प्रयोग उचित मानती है। शत्रु को शक्ति से न हराया जा सके तो उसके साथियों में भेद फूट डाल दो, यही राजनीति है। मैं कहता हूं कि बाली के इन दोनों गुप्तचरों को पकड़ लिया जाए और इनसे ही किष्किंधा के सारे रहस्य जानकर बाली के साथियों में फूट डालने के लिए इनका ही प्रयोग किया जाए। यह ठीक है। परंतु महाराज, ये बाली के भेजे हुए है भी या नहीं, पहले इसका पता कर लीजिए। यह भी ठीक है। परंतु इसका भेद कैसे मिले? हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान है। उनको उनका रहस्य जानने के लिए भेजा जाए। वो समय आने पर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तुमने बहुत उत्तम बात की है जामवंत। हनुमान कहाँ है? उन्हीं को भेजो। पहले उन्हें ढूंढ तो लीजिए, कहीं एकांत में बैठे हरिओम का जप कर रहे होंगे। चलो हनुमान को ढूंढते हैं, आओ।
हनुमान, 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 हनुमान। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान। आपकी साधना भंग की, इसके लिए क्षमा करे हे महावीर। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कार्यवश बुलवाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी, हम स्वयं ही आ गए। महाराज, प्रणाम महाराज। सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया है। विलंब करना हानिकारक होगा। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम पांचों को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। तुम हम सब में बलवान हो, इसलिए तुम जाकर उन्हें पकड़ लो और हमारे सामने लाओ। फिर हम बाली के विरुद्ध उनका प्रयोग करेंगे। केवल संदेह में पकड़ लूं? ये कहां की बुद्धिमानी है? वे शत्रु हैं या मित्र, इसका निश्चय तो कर लेना चाहिए। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सब से बढ़कर बलवान हो। तुम कोई छद्म रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता करो वह कौन है, किस अभिप्राय से आए हैं। जैसा अवसर देखो, बुद्धि अथवा बल का प्रयोग करके तुम उनको अपने अधिकार में करो। यदि वह तुम्हारे बस से बाहर हो या कोई भय देखो, तुम हमें गुप्त संकेत कर देना। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें। यदि वो शत्रु पक्ष के हैं, जो भी हैं, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व अथवा मनुष्य, मेरे जीते जी वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर। परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं। आओ इन्हीं से मार्ग पूछें। भैया, मुझे तो ये कोई वेद पाठी पंडित ही लगते हैं, परंतु दुर्गम निर्जन स्थल में ये किस अभिप्राय से आए होंगे? तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं दिखाई देते। वन में आने के बाद तुम बहुत शंकालु स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मण। अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भैया। देखिए, वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति, मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे
कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम? इमा नदी शुभ जलाम शोभयंतो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सवयु यौरन भाषित। श्रीमंतों रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मां परिभाषतम कस्माद वै नाभि भाषता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं। क्या आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं? अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने रस्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम। तरुण तपस्वी, रोष त्याग कर केवल इतना बता दें, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद वेदता महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। सो ये बताइए कि ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? माता शबरी ने। हाँ, मां तपस्विनी शबरी। किम कारणम, किम अभिप्रायम? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो इनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं। और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यो देव रूपीणो, कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं,
दूसरे, आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिरसेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वहीं प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। प्रभु, अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे। अब तो भेद पा लिया। अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनके भाग्य का उदय। जितनी आपको सुग्रीव की आवश्यकता है, उतनी ही सुग्रीव को भी आपकी सहायता चाहिए। उनकी पत्नी और राज्य उनसे छिन गए हैं। सूर्य कुलभूषण रघुनाथ और सूर्यपुत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्याणकारी और सफलदायक होगी। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवान, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। जिस राजा का तुम जैसा ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हो, वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चय ही सारे मनोरथ सफल होंगे। तुम हमें अपने राजा के पास शीघ्र ले चलो। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं।
कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें। हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। प्रभु, दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निश दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम लखन अरु हनुमत वीरा, मानहु पारखी संपुट हीरा। तीनों होत सुशोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे। पुलकित गात नैन जल छायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान, आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। विद्यावान
संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान। प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। आइए, पधारिए। प्रभु, आप तनिक यहीं ठहरिए। मैं महाराज सुग्रीव को आपके आगमन की सूचना देता हूं। आप हमारी चिंता ना करें कपिवर। जी। प्रणाम महाराज। कहो हनुमान, उनसे भेंट हुई? जी हाँ ऋक्षराज, भेंट भी हुई और पहचान भी। पहचान किसकी? मेरी और किसकी? श्री राम को तो सभी जानते हैं। श्री राम अर्थात? हाँ? श्री राम अर्थात क्या? क्या आप उन्हें नहीं जानते? नहीं। और महाराज आप? नहीं तो? ओ, आप भी नहीं जानते। मैंने सोचा मैं उन्हें जानता हूं तो सभी जानते होंगे। सब तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं, परंतु तुम कैसे जानते हो उनको? महाराज, जब मैं भगवान भास्कर के यहां विद्या प्राप्त कर चुका तो ब्रह्मा ने मुझे आपकी सेवा में भेजा था और कहा था कि एक दिन तुम्हें वहीं श्री राम के दर्शन होंगे। सो आज हो गए महाराज। हनुमान, वाक चातुरता में बड़े निपुण हो। कब से सारी बातें किए जा रहे हो, लेकिन काम की बात अभी तक नहीं की। वो श्री राम जी कौन हैं? वही तो बता रहा हूं। ऋक्षराज जामवंत जी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के स्वर्गीय महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। वो पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या माता सीता को उठाकर ले गया है। उन्हें माता शबरी ने आपका पता दिया है। इस समय वो आपसे सहायता मांगने आए हैं, जिससे आप अपने वानरों की सहायता से उनकी खोज कर सकें। मैं उन्हें अपने साथ ही ले आया हूं। वानरराज, ये बड़ा अनमोल अवसर है। आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए, उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाइए और समझ लीजिए कि आपके विपत्ति के समय का अंत हो गया। वो सहज कृपालु हैं, उदार हैं, राजकुल के हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। वे यदि आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया राज इसी क्षण आपको दिला सकते हैं। आगे बढ़िए महाराज सुग्रीव और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हनुमंत,
तुमने तो मेरे हृदय में जैसे आशा के कई दीपक एक साथ जला दिए। आओ चलें। प्रभुनाथ, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। अब गुफा के अंदर चलिए, हमारे निवास को पावन कीजिए। पधारिए, आइए। पधारिए प्रभु। पधारिए, विराजिए। नहीं महाराज, यह स्थान तो आपका है। अब हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री ऋक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है। महाराज, हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृत्तांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं। उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें, फिर मैं आपकी सहायता करूं। यह उचित नहीं है। और दूसरी, जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वो नाता बताइए
जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सके। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता तो एक राजा की एक रंग के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। आप धन्य हैं राम। मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। महाराज सुग्रीव, आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगी मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु, उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूं।
स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। कीजिए प्रभु। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। मेरे तुणीर में ये तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये रोष में भरे हुए सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हों, परंतु हमारे पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है। हम उसी उत्साह और अस्त्रबल के भरोसे आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब शीघ्र ही उस दुराचारी वाली को मेरे ये बाण अवश्य मार गिराएंगे। श्री राम, अपना दुख भूलकर जिसे मित्र का दुख याद रहता है, उसकी महानता मानो तो क्या, स्वयं शेषनाग भी अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा बखान नहीं कर सकते। देवी सीता की खोज करने के लिए आप हमारी सहायता मांगने आए थे, परंतु इससे पहले कि हम आपकी कोई सहायता करें, आपने महाराज सुग्रीव की सहायता की भीषण प्रतिज्ञा पहले ही कर ली। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे राघव, जैसे घायल की गति घायल जानता है, उसी प्रकार मैं आपके पत्नी वियोग का दुख पूरी तरह समझता हूं। मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या न बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहां रहता है। मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश कैसा है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे, तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका।
उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूँ, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण हैं। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण, देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया, भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामी केयुरे, न हम जानामी कुंडले, न बुरे तो भी जानामी, नित्य पादामी वंदनात्। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पोंछे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी। कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। सच सच आएंगे आप? क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा। त्रिजटा, क्या ये सच है या केवल मेरा भ्रम है? ये भ्रम नहीं हो सकता मेरी पुत्री। तुम जिस प्रकार अपनी सुध खोकर उन्हीं के ध्यान में मगन रहती हो, तुम्हारी आत्मा का वो संदेश तो उन तक पहुंचता ही होगा। उन्हीं की आत्मा ने ये बात कही होगी जो बात तुम्हारी आत्मा ने सुनी है। सच? हाँ पुत्री,
हृदय को हृदय से लगाव होता है। कहाँ होंगे इस समय? उन्हें मेरा पता होगा भी या नहीं? जटायु मर गए होंगे, फिर मेरा पता उन्हें कौन बताएगा? हाँ, पर्वत शिखर पर कुछ लोगों को देखकर मैंने अपने आभूषण फेंके थे। हो सकता है दोनों भाई उन तक पहुंच गए हो। मेरे आभूषण और मेरे फटे आंचल को तो पहचान ही लिया होगा। अवश्य पहचान लिया होगा। तुम विश्वास रखो, वो अवश्य आएंगे। अच्छा, अब कुछ खा पी लो। थोड़ा अपना ध्यान रखो। कैसी बेसुध की भांति पड़ी रहती हो। कई बार पुकारने पर ही चेतना आती है तुम्हें। मुझे चेतना से क्या काम? मैं तो अपने पति के संग मन ही मन विहार करती रहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस पापी की वाटिका का मुझे भान भी न रहे। महारानी तारा इस समय कहाँ हैं? अपने कक्ष में। उन्हें कहो हम आए हैं। महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारे हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। महारानी ने आपको अंदर बुलाया है। प्रणाम माताजी। चिरंजीवी हो। मृग्या से इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं मृग्या के लिए गया ही नहीं, रास्ते से ही लौट आया। क्यों? ऋषिमुख पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य देखकर आपको उसका वृतांत सुनाने चला आया। ऐसा कौन सा अद्भुत दृश्य था? माँ, मैं ऋषिमुख पर्वत पार कर रहा था तो देखा कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है माता कि उसके कंधे पर दो सुंदर युवक धनुष बाण लिए बैठे थे। फिर हनुमान उन्हें बाहर छोड़कर गुफा से सुग्रीव काका को बुला कर लाए। फिर काका ने उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया, जैसे वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो। फिर काका उन्हें उसी प्रकार आदर सत्कार के साथ अपनी गुफा में ले गए। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचना दे दूं, जिससे आप पिताजी को बता दें। ये बहुत अच्छा किया। ये सोचने योग्य बात है कि ऐसे कौन से बड़े आदमियों के साथ सुग्रीव गठबंधन कर रहा है और क्यों? इसमें तुम्हारे पिता महाराज बाली के विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। इसी कारण मैं चला आया। परंतु ये दो युवक कौन हो सकते हैं? हनुमान ने उनका नाम बताया, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण? श्री राम और लक्ष्मण होंगे। महारानी तारा, इन दो नामों में ऐसी कौन सी बात है जो आप डरी डरी सी दिखाई दे रही हैं? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। होने दो राजकुमार, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बेचारे। नाथ, अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रख्यात है। तो बाली भी अपनी वीरता के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात है। नाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हनुमान उन्हें लेकर आया है। सुग्रीव अवश्य उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। राजनीति कहती है। देखो तारा,
राजनीति हमें ना सिखाओ। ये राजनीति शक्तिहीनों का सहारा है। समुद्र मंथन के समय सागर से जब तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उस समय आप हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने आपको ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। राजनीति सोचते तो हम आपसे वंचित रह जाते। एक शक्तिशाली वीर की यही राजनीति है। अभी नीति वीति हमें न सिखाओ। हम किसी राजकुमार से डरते नहीं। परंतु सुग्रीव। सुग्रीव वो तो एक कायर पुरुष है। उस पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। वो हमारा छोटा भाई है, इसी बात पर हमें लज्जा आती है। हमारे साथ युद्ध में वो हमें मार देता या स्वयं मर जाता तो हम उसका कितना सम्मान करते, लेकिन वो एक कायर की भांति दम दबाकर भाग गया। ऐसे कायर से युद्ध करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। परंतु स्वामी। छोड़ो तारा, ऐसे सुहाने समय में ऐसी बोधी बातों में समय न गंवाओ। इस समय हम संगीत सुनेंगे। जी स्वामी। राजनर्तकी से कहो महाराज याद कर रहे हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है। फिर भी अपने गुप्तचर को भेजकर हमें ये पता कराना चाहिए कि उन दोनों के साथ सुग्रीव की क्या बातचीत हो रही है, और यदि आपके विरुद्ध कोई संधि हो रही हो तो उसे अभी रोक देना चाहिए। देखो तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के साथ कोई संधि करेंगे तो उसके दो ही अर्थ हैं। या स्वयं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, या वो मूर्ख हैं। मूर्ख? हाँ, मूर्ख। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार किसी ऐसे राजा से संधि नहीं करेगा जो अपने राज्य से ही निकाला गया हो, जिसके पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उसके साथ संधि करना उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध स्वामी? उसी के विरुद्ध जिसे तुम राजनीति कहती हो। इस अध्याय के साथ रामायण का अरण्य कांड समाप्त होता है। ये कांड बहुत छोटा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से श्री राम का समागम होता है। ये कांड परम शिक्षाप्रद और भक्ति रस से ओतप्रोत है, क्योंकि शबरी की कथा भी इसी में आती है। जिस देश में रामायण जैसी महान गाथा गाई जाती हो, जिसमें शबरी जैसी भीलनी के द्वार पर भगवान राम स्वयं जाकर उसके झूठे बेर खाकर अपने को कृतार्थ मानते हों, उस देश में आज भी जाति पांति का फर्क या सांप्रदायिक द्वेष की कोई बात कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता। जो रामायण को मानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मान्यता है और अपेक्षा भी। महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभचिंतक साथी थे, इन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। इस अंतर ज्वाला को शांत करो मित्र। यह ज्वाला तो केवल बाली के लहू से ही शांत हो सकती है राघव, क्योंकि यदि मैं हृदय की इस दहकती हुई आग को शांत करने की बात कभी सोचता भी हूं तो बाली सोचने नहीं देता। वह मुझे और मेरे साथियों को जान से मारने के लिए किसी न किसी को यहां भेजता ही रहता है। इसीलिए हम सब उसके त्रास में रहते हैं। आपको देखकर जब हमारे गुप्तचर ने
सूचना दी तो थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे कि आप भी उसी दुष्ट के भेजे हुए हैं, हमें मारने आए हैं। इसीलिए हमने हनुमान को वेश बदलकर आपका भेद जानने के लिए भेजा था। यह अवस्था तो बड़ी विषम है, क्योंकि जब कोई पुरुष हिम्मत हार कर इस प्रकार उत्साहहीन हो जाता है, तब उसके जीवन में हर घड़ी हर पल एक भय, एक आशंका के स्वर गूंजते रहते हैं। फिर उसमें कभी पुरुष साहस और पुरुषार्थ के भाव का उदय नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष कभी विजय नहीं हो सकता। जो विजयी होने का सपना ना देखे, वो युद्ध की तैयारी कैसे करेगा? मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, इसके लिए मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज, परंतु शास्त्र कहता है, व्यसने वार्थ कृच्छे वा भय वा जीवतांत के विमृशंशय सोया बुद्धिया धृतिमान नवसीदति। अर्थात शोक में, अर्थ संकट में अथवा प्राणांतकारी भय के उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय को सोचता हुआ धैर्य धारण करता है, वो दुख पर विजय पाता है। इसलिए आप शोक और भय को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें, बल्कि प्रसन्नचित्त होकर पुरुषार्थ का आश्रय लें। मैं यह मित्रता के नाते सलाह दे रहा हूं, कोई उपदेश नहीं दे रहा। तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, परंतु जिसका शत्रु बाली जैसा बलशाली हो, जिसे सारी धरती पर कहीं आश्रय पाने का स्थान न मिले, उसके लिए धैर्य धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। अब आप दोनों के आ जाने से मेरा इतना साहस बढ़ गया है कि मुझे फिर से आशा होने लगी है। आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मित्र। लक्ष्मण ठीक कहता है, जो आशा रखता है वो सदा विजयी होता है। प्रभु, यह कहने के लिए ठीक है, परंतु आप बाली की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। युद्ध में जब उसने मेरे ऊपर घूंसों का प्रहार किया तो ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ नहीं इंद्र का वज्र हो। परंतु आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उसने आप पर इतना घोर अत्याचार किया? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सदा उसकी सेवा ही करता रहा हूं। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया, तब से मैं एक दास की भांति उसकी सेवा ही करता आया हूं। हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। मेरे मन में कभी बाली के प्रति लेश मात्र भी वैमनस्य का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों मायावी नाग के एक पराक्रमी दानव से स्त्री के कारण बाली की घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात के समय वही मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी के सिंहद्वार पर आकर भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, बाली किधर है तू? अपनी वीरता पर गर्व है तुझे? बाहर निकल, हम अभी युद्ध करते हैं। बाली, बाली, अरे ओ बाली, किधर है तू? अपनी वीरता पर तुझे बहुत गर्व है। आज मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, नहीं तो ये किष्किंधा नगरी मेरे हवाले कर दे। गरजने तो भैया उसको, आप मत जाओ। रात में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है। हट जा सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो आओ। बाली, कब तक अपनी स्त्री की गोद में मुंह छुपाए रहेगा? नगर के बाहर निकल, मेरे सामने आकर या तो युद्ध कर, नहीं तो चूड़ियां पहन ले। हाँ? अरे दोनों भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम दोनों भाइयों को साथ आया देखकर वह दानव भयभीत होकर भागा। हम दोनों भाइयों ने तेजी से उसका पीछा किया।
जो कायरों की भांति गुफा में जाकर छुप गया है उसे जाने दो। नहीं सुग्रीव, वो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। जब मदिरा पान कर लेता है तभी किष्किंधा नगर के द्वार पर आकर इसी प्रकार गरजता है। आज मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझ कर प्रवेश करना चाहिए। यह गुफा कहां तक जाती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे विचार में हमें लौट जाना चाहिए। तुम बड़े कायल हो सुग्रीव, परंतु बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं। तुम यहीं गुफा के मुंह पर पहरा दो, जिससे और कोई उसकी सहायता को ना आ जाए। मैं अंदर जाकर आज ये प्रतिदिन का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं पहरे पे खड़े रहना, समझे? बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। भ्रातृ प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। मेरे मन में शंका होने लगी, कंदरा में कहां खो गया मेरा भाई? अवश्य ही मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन अचानक मैंने देखा कि उस कंदरा में से फेन सहित खून की धारा फूटकर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया। रक्त बहता रहा। मैं बौखला उठा। मुझे निश्चय हो गया भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैंने इस भय से आतुर होकर कि वह दुष्ट दानव बाहर निकलकर और उत्पात न मचाए, उस कंदरा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके न रहने से मुझे राजा बनाया जाए। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मैं अपने भाई की मृत्यु के शोक में इतना दुखी था कि मुझे अपने राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी। परंतु मंत्रियों आदि ने यह सोचकर कि राजा के बिना सारा वानर साम्राज्य बिखर जाएगा, उसी दिन मेरा राज्याभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। उधर बाली वास्तव में मरा नहीं था। लहू जो गुफा से बाहर निकला था उस मायावी दानव का था जिसे बाली ने मार डाला था, उसका वध कर दिया था। बाली गुफा के द्वार पर जब आया उसने देखा कि कोई गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखकर गया है। इससे उसे मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। किसी प्रकार वह इस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला, सीधा किष्किंधा आ गया। उस समय मैं राजदरबार में था।
बाली वहीं सीधा आ गया। मैं वापस आ गया। मैं जानता हूं मेरे जीते जी वापस आ जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। हाथ में आया हुआ राज्य जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत न समझें। मैंने ये राज अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्रियों तथा पुरवासियों ने मिलकर मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है। अभी इसलिए कि राजा रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। यह राज आपकी धरोहर है, यह राज आपका है भैया। मैं आपका वही सेवक हूं भैया। विश्वासघाती! अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो। मैं इसको अपना अनुज समझकर अपनी रक्षा के लिए गुफा के मुंह के द्वार पर छोड़ गया था, यह कहकर कि मेरे आने तक यहीं पहरा देना, ताकि जब तक मैं उस मायावी दानव से युद्ध करके उसे मार न लूं और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना आ सके। परंतु इसने भ्रातृद्रोह किया है। मेरी रक्षा करने की जगह इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुंह पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया। अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहण कर लिया। अपने भाई और राजा के साथ द्रोह करके यह मृत्यु दंड का पात्र हो गया है। अब मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। तू निर्लज्ज है। तू यहाँ राजा बन के बैठ गया। मैं 1 वर्ष तक गुफा के बाहर आपकी आज्ञानुसार खड़ा रहा। तू समझा मैं मर गया। फिर जब अंदर से लहू की धार निकली और आप बाहर नहीं आए तो मैंने समझ लिया कि दानव ने आपका वध कर दिया है। छोड़ूंगा नहीं मैं आज, जान से मारूंगा। इस डर से कि दानव मुझे भी मार डालेगा और किष्किंधा को उजाड़ देगा, तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। तू समझता क्या है कि तू राजा बन गया? किष्किंधा का राज्य हो गया? दुष्ट, पापी, कायर, भाग के कहां जाता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया न दिखाई। उस समय वह मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार प्राण बचाकर वहां से भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने भी शरण नहीं दी। जब मुझे कोई स्थान सुरक्षित दिखाई नहीं दिया तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप से बाली यहां नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही एक स्थान बाली से सुरक्षित था। परंतु ऋषिमुख पर्वत पर वो क्यों नहीं आ सकता? बाली ने जब दुंदुभी नाम के दानव को मारा था, उसके मृत शरीर को दोनों हाथों पर उठाकर बड़े वेग से 4 कोस दूर फेंक दिया। वेग से फेंके गए उस दानव के मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें हवा में उड़कर मतंग मुनि के आश्रम पर गिरी। उन रक्त बिंदुओं को देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे कि रक्त के छींटे किसने डाले हैं। मुनि ने आश्रम से बाहर निकलकर देखा कि एक पर्वताकार भैंसे के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ा है। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया
कि ये वानरराज बाली की करतूत है, अतः क्रोध में आकर बाली को बड़ा भयंकर श्राप दिया। जिसने रक्त के छींटे डालकर मेरे आश्रम को अपवित्र किया है, वो आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन की भूमि में जब वो पैर रखेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर बाली दौड़ा हुआ महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर लगा क्षमा याचना करने, परंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। बाली श्राप के भय से व्याकुल हो गया। तब से वो न तो इस महान पर्वत पर आना चाहता है और न ही इसे देखने का विचार रखता है। यहां उसका प्रवेश असंभव है। यही जानकर महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निर्भय होकर इस वन में विचरते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। प्रभु, बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रियों और मित्रों को कारागार में डाल दिया है और इनकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया है। धिक्कार है। यह अपराधी उसे मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। चारों ओर इन्हें सहारा और शरण देने वाला कोई नहीं। प्रभु, आप तो निराश्रों का आसरा, नियोटियों की ओट और निर्बलों का बल हैं। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं। अपने चरणों में इन्हें शरण दीजिए प्रभु, इन्हें शरण दीजिए। हे महावीर, रघुकुल वालों की रीति है कि वो शरण में आने वाले के गुण दोषों को नहीं देखते। शरणागत की रक्षा करना उनका प्रथम धर्म है। मेरे एक पूर्वज महाराज शिवी ने एक शरणागत पक्षी के लिए अपने पूरे शरीर की बलि दे दी थी। उन्हीं का यह वंशज राम आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता है, कल सूर्यास्त होने से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और वो अहंकारी बाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा। महाराज, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। श्री राम की प्रतिज्ञा के अनुसार आज सूर्यास्त से पहले आप किष्किंधा नरेश होंगे। उसके लिए आपको अभी से बधाई हो। हनुमान, हम इसी चिंता में हैं। इसमें चिंता की क्या बात है महाराज? महाराज ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु वो ये जानते हैं कि बाली कितना बलशाली है। क्या वो दोनों बाली को मार सकेंगे? मुझे तो विश्वास है कि अवश्य मारेंगे। महाराज, उनके श्री चरणों में मैंने शंख और चक्र के चिन्ह देखे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो स्वयं महाविष्णु का रूप हैं। उनके बारे में आशंका करना उचित नहीं है। फिर भी महावीर,
यदि वो महाविष्णु का रूप हैं ही, तो भी इस समय तो वो मानव रूप में ही हैं। क्या ये उचित नहीं होगा कि उन्हें बाली की यथार्थ शक्ति से अवगत कराया जाए? जैसी आपकी इच्छा। प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। और हिमवान ने कहा, मैं तो परम तपस्वियों और ऋषियों के साथ रहता हूं। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। यह सुनकर युद्ध की इच्छा से दुंदुभी ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं,
जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? अच्छी बात है महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभी की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। आइए प्रभु, चलिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभी दैत्य की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है। तो ये है वो जिसे बाली ने अपने दोनों हाथों से उठाकर 4 कोस दूर फेंका था। हाँ, परंतु अब उसके इस पिंजर में मांस नहीं रहा, इसलिए इसका भार हल्का हो गया है। क्या आप अपने पैर की ठोकर से इसे उतनी दूर फेंक सकते हैं? प्रयत्न करके देख लेते हैं। और उधर देखिए, ताड़ के 7 वृक्ष। बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेद कर पार निकल जाता है। इस प्रकार वह 7 बाणों से 7 वृक्षों का भेदन कर सकता है। यदि आप इन वृक्षों पर अपने बाण को परख लें तो अच्छा होगा। मेरी धृष्टता क्षमा करें नाथ, बाली का शरीर वज्र के समान है। आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं, उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है, मैं दोनों चीजों को परख लेता हूं। धन्य हैं आप। मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु। प्रभु की जय हो। श्री राम, आपकी जय हो।
अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ